प्रिय विद्यार्थियों, हम भक्तिकाल के महाकवि सूरदास के पदों का व्याख्यात्मक अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति की अजस्र धारा को प्रवाहित करने वाले कवियों में सूरदास का स्थान मूर्धन्य है और सूरसागर सूरदास जी की कीर्ति का आधार ग्रंथ है और सूरसागर का आधार श्रीमद्भागवत ग्रंथ है। दो मिलते जुलते ग्रंथ हैं, मिलते जुलते नामों के ग्रंथ हैं। मैं दोनों बताती हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। एक है श्रीमद्भगवद गीता, ठीक है। ये श्रीमद्भगवद गीता ग्रंथ कुरुक्षेत्र में कृष्ण के अर्जुन को दिए गए उपदेशों की पुस्तक है, जिसको हम गीता भी कहकर पुकारते हैं या अभिहित करते हैं। और दूसरा ग्रंथ जो मैंने बताया अभी अभी, श्रीमद्भागवत कथा। ये श्रीमद्भागवत कथा कृष्ण की लीलाओं का ग्रंथ है ना। इस श्रीमद्भागवत ग्रंथ के 10वें स्कंध में 46 और 47वें अध्याय में एक प्रसंग आता है कि कृष्ण मथुरा चले गए हैं और वे वहाँ से उद्धव को गोपियों का वियोग दुख दूर करने के लिए संदेश देकर भेजते हैं। गोपियाँ पहले तो सोचती हैं कि ये जो दूर से कोई आ रहे हैं ये कृष्ण जैसे ही श्यामल वर्णी है, कहीं कृष्ण तो नहीं है। पास आने पर पता चलता है कि कृष्ण नहीं है, उद्धव है और गोपिकाओं के लिए संदेश लाए हैं। ऐसे समय में उद्धव जब योग का और निर्गुण का संदेश गोपियों को देते हैं तो गोपियाँ व्याकुल हो जाती हैं, लेकिन उद्धव अतिथि हैं और उनको अतिथि को वे कुछ उलाहना नहीं दे सकती या अपमान नहीं कर सकती अतिथि का सीधे सीधे। इसलिए वो उस समय देखती हैं कि एक भौरा जो कि काले रंग का ही है वो आता है और एक गोपी के पाँव के नाखून पर बैठ जाता है। तब गोपियाँ उस भ्रमर को संबोधित करके अपनी व्याकुलता और अपने अनन्य प्रेम को, कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को, कृष्ण के विरह को व्यक्त करती हैं उस भ्रमर को संबोधित करके। और श्रीमद्भागवत कथा में तो यह प्रसंग बहुत संक्षिप्त रूप में वर्णित है, किंतु वहीं से ये प्रसंग लेकर के सूर ने अपने सूरसागर में अनेकों पदों में यह भ्रमर गीत का प्रसंग चित्रित किया है, वर्णित किया है। अपनी नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा से बहुत इसे प्रसंग को सूर ने मर्मस्पर्शी और सजीव बना दिया है। और उस भ्रमर गीत वाले प्रसंग में से, सूरसागर में से लगभग 400 पदों को अलग से संग्रहित करके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत सार नाम से एक पुस्तक का संपादन किया है ना। और उस भ्रमर गीत सार में से कुछ पद आपकी इस पाठ्य पुस्तक में हमने लिए हैं, है ना। 5 पद है इसमें। अब ये भ्रमर गीत है क्या चीज़? तो पक्षी के माध्यम से या भ्रमर के माध्यम से या विभिन्न प्राकृतिक मेघ के माध्यम से, पवन के माध्यम से संदेश पहुंचाने की बात हमारे लोकगीतों, लोक जीवन, लोक काव्य, लोक कथाओं में मिलती है, ठीक है। जायसी में भी देखा था जब मैंने आपको पढ़ाया था कि पीयूषो कहूँ संदेशड़ा ए भौरा ए काग, तो धनी बिरहे जरी मुई तेई का धुआं हमें लाग। या फिर आपने देखा होगा कि
मारवणी कुर्जा पक्षी के माध्यम से ढोला को संदेश भेजती है, ढोला मारूरा दुआ में। या संस्कृत में देखें तो कालिदास का मेघदूतम है, जिसमें मेघ के माध्यम से संदेश भेज रहा है, यक्ष भेज रहा है यक्षिणी को, है ना। इस तरह से कहीं हवा के माध्यम से कि पवन मेरा संदेश लेकर जाए, ऐसा कवियों ने चित्रित किया है। तो ये चीज़ तो नई नहीं है, इसके बीज हमें लोक जीवन में मिलते हैं, लेकिन सूर ने यहाँ इसको बहुत वाग वैदग्ध्य के साथ, भाव प्रधानता के साथ और सहृदयता के साथ चित्रित किया है। सूर का काव्य बच्चों गेय मुक्तक काव्य है ना। काव्य के मोटे तौर पर दो रूप किए जाते हैं, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, है ना। प्रबंध काव्य के पुनः दो भेद किए जाते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य, और मुक्तक काव्य के भी दो भेद किए जाते हैं, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक, है ना। गेय मुक्तक जैसा शब्द से स्पष्ट है कि उसे गाया जा सकता है, और दूसरा गाया जा सकता है और जो रचनाकार है उन्होंने भी राग रागिनियों का निर्देश किया है कि उनका कौन सा पद किस राग में गाया जाना चाहिए। और साथ में मुक्तक से मतलब है कि इनका हर छंद, है ना, किसी कथाक्रम का निर्वाह नहीं करता, बल्कि कथाक्रम से वो रहित है ना। किसी भी पद को आप पहले पद से उठाकर 10वें पे रख दीजिए, 10वें से 50वें पे रख दीजिए, 50वें से दूसरे पे रख दीजिए। हर एक जो छंद है, हर एक जो पद है, वो अपने आप में पूर्ण है ना। उसका क्रम बदल देने से उसके कथा क्रम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वह मुक्तक और फिर गेय मुक्तक है। तो यहाँ सूर ने बहुत सहज और सरल ब्रजभाषा में बहुत भावात्मकता के साथ भ्रमर गीत में अपनी बात कही है। अब इतना लंबा चौड़ा विस्तार सूर ने भ्रमर गीत को क्यों दिया? इसलिए दिया कि सूर इस भ्रमर गीत के माध्यम से निर्गुण भक्ति का खंडन और सगुण भक्ति का मंडन करना चाहते हैं, है ना। निर्गुण को पाने का साधन क्या है? योग है और ज्ञान है। और सगुण की उपासना का साधन क्या है? रागानुगा भक्ति या प्रेमा भक्ति है, ऐसा सूर मानते हैं। इसलिए इन्होंने उद्धव को योग और ज्ञान और निर्गुण का संदेशवाहक बनाया है, और फिर गोपियों की उक्तियों के माध्यम से, है ना, गोपियाँ जो अपनी बात जिस तरह से कहती हैं उसके माध्यम से उन्होंने रागानुगा भक्ति या प्रेमा भक्ति की विजय या प्रेमा भक्ति की प्रतिष्ठा को इस भ्रमर गीत में दिखाया है। तो एक पद पढ़ लें, फिर कुछ बातें भ्रमर गीत के बारे में हम और करेंगे। आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादी खेप गुण ज्ञान जोग की, ब्रज में आन उतारी। उद्धव कृष्ण का संदेश लेकर ब्रजमंडल में आए हैं, और कृष्ण को कहीं न कहीं यह पता है कि उद्धव को अपने ज्ञान का गर्व है, और कृष्ण जब उद्धव को ज्ञान और योग का संदेश लेकर भेजते हैं तो वे जानते हैं कि उद्धव का जो यह गर्व है, निर्गुण की साधना का गर्व, यह गोपियों की प्रेमा भक्ति के आगे खंडित हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तिरोहित हो जाएगा या विगलित हो जाएगा। तो जब उद्धव आए हैं तो गोपियाँ उन्हें अपने वार्तालाप के माध्यम से निरुत्तर या मौन कर देती हैं। तो इसमें गोपियाँ व्यंग करते हुए क्या कहती हैं? आयो घोष बड़ो व्यापारी। व्यंग की धार देखिएगा इसमें। घोष यानी ग्वालों की बस्ती, है ना, ग्वाल बालों की बस्ती। आयो घोष बड़ो व्यापारी। व्यंग्य क्या है कि हमारी तो ये अहीरों की छोटी सी बस्ती है, अहीरों की का घोष है, ग्वालों की बस्ती है। आज देखो इसमें बहुत बड़ा व्यापारी आया है ना। फिर कैसे व्यंग से अपनी बात कहती हैं कि लादी खेप गुण ज्ञान जोग की, ब्रज में आन उतारी। उद्धव तो
ज्ञान और योग का संदेश लेकर आए हैं। ज्ञान और योग की साधना में मस्तिष्क का योगदान है ना। उद्धव में ज्ञान का क्या है? अहंकार है, ज्ञान का गर्व है, और अहंकार का स्थान क्या है? मस्तक। तो वो कहती हैं, लादि खेप गुण ज्ञान जोग की। इस बहुत बड़े व्यापारी ने, इन उद्धव ने अपने सिर पर ज्ञान और योग की खेप, ज्ञान और योग की गठरी लाद रखी है, सामान लाद रखा है, और ब्रज में आन उतारे, और ज्ञान और योग के अपने उस सामग्री को, उस सामान को, उस गठरी को ब्रज में आकर रख दिया है, उतार दिया है। फिर क्या कहती है कि फाटक देकर हाटक मांगत, भोरे निपट सुधारी। इन्होंने, उद्धव ने क्या हमें नितांत भोली समझ लिया है? उनकी यह धारणा है उद्धव की, संभवतः, कि गोपियाँ नितांत भोली हैं, क्योंकि ये हमें फाटक, फटकन है ना, भूसा, जब किसी अनाज को झटका जाता है तो भूसा अलग हो जाता है, अनाज अलग हो जाता है, अनाज का उपयोग किया जाता है, भूसे को फेंक दिया जाता है। तो कहते हैं कि फाटक देकर, ये तो फटकन दे के हमें तुच्छ वस्तु दे करके हाटक मांगत, स्वर्ण मांगते हैं। भूसे के बदले भला कोई स्वर्ण देता है अपना? तो गोपियों का कहना है कि तुम्हारा ज्ञान और योग ये तो बहुत हल्का है। जैसे फटकन जो होती है, जो भूसा होता है, वो हल्का होता है, और तुम स्वर्ण मांग रहे हो। जो प्रेमा भक्ति है, जो मधुरा भक्ति है, जो अनन्य भाव की भक्ति है गोपियों की, वह सोने के समान है, अमूल्य है, अनमोल है, बहुमूल्य है। तो फाटक देकर हाटक मांगत, भौरे निपट सुधारी। उद्धव ने हमें नितांत भोला समझ लिया है, मान लिया है, सुधारी, अपने मन में मान लिया है कि हम नितांत भोली हैं, इसलिए वो हमें तुच्छ हल्की वस्तु देकर, ज्ञान और योग जैसी, जो गोपियों को प्रिय नहीं है, ऐसी वस्तु देकर हमसे प्रेमा भक्ति का स्वर्ण मांग रहे हैं। धुरही ते खोटो खायो है, लये फिरत सिर भारी। फिर क्या कहती हैं? धुरही ते खोटो खायो है। इन्होंने तो शुरू से ही कोई इनके कर्म ऐसे रहे हैं, कोई ऐसे खोटे कर्म रहे हैं प्रारंभ से ही, कि ये तो अपना सिर बोझ से भारी लिए घूमते हैं। मैंने अभी बताया था कि ज्ञान और योग और जो निर्गुण भक्ति है वह अहंकारी बना रही है उद्धव को, कि ज्ञान और योग की जो साधना है वह मानो मस्तिष्क की मानसिक साधना है, और मानसिक साधना नहीं चाहिए गोपियों को, तो हृदय की आराधना चाहिए। तो वो कहती है कि मस्तिष्क से हमें ज्ञान, और ज्ञान से अहंकार हमें नहीं चाहिए। धुरही ते खोटो खायो है, लिए फिरत सिर भारी। ये तो अपने ज्ञान की गठरी को सिर पर लेकर जगह जगह घूमते हैं, मानो इन्होंने तो, उद्धव ने तो शुरू से ही मानो कोई अच्छे काम नहीं किए हैं, खोटे काम किए हैं, कुछ खोटा खाया है, कुछ इनका ऐसा अपराध है पूर्व जन्म का, कर्मों के फल के कारण ये अपने सिर पर ज्ञान की गठरी का भारी बोझ लिए हुए घूमते हैं। इनके कहे कौन डहकावे, ऐसी कौन अजानी। गोपियाँ का कहना है कि हम भोली तो हैं, है ना, सहृदय भी हैं, कृष्ण के वियोग में व्याकुल भी हैं, लेकिन इतनी अज्ञानी तो नहीं है कि उद्धव के कहने से हम बहक जाए, या उद्धव के कहने से हम अपनी जो सगुण उपासना है, कृष्ण की जो भक्ति है, उसको हम छोड़ दें। अपनो दूध छाड़ी को पीवे, खार कूप को पानी। उदाहरण से क्या समझाती हैं कि जिसके पास दुग्ध होगा वह अपना दुग्ध, अपने पास जो दुग्ध है उसको छोड़कर खारे कुएं का पानी या कुएं का खारा पानी क्यों पिएगा? खार कूप को पानी, ऐसे कुएं का पानी जिसका पानी खारा है, उस खारे पानी को कौन पिएगा? अपनी अच्छी वस्तु को छोड़कर, जो भक्ति है उसको छोड़कर गोपियाँ कहती है कि हम उद्धव के लाए हुए ज्ञान और योग और निर्गुण को क्यों ग्रहण करेंगी। ऊधो जाऊ सवार यहाँ थे, बेगी गहर जनि लाओ। फिर क्या कहती है? ऊधो जाऊ सवार यहाँ थे, हे उद्धव अतिथि हो, कुछ देर रुक जाओ, लेकिन सुबह होने पर
तुरंत यहाँ से चले जाना। बेगी शीघ्र, गहरू देरी, है ना। गहरू जनी लाओ, देर मत करना। उधो जाओ सवार यहाँ थे, अतिथि हो इसलिए अधिक अपमान नहीं कर रही हैं गोपियाँ। कहती हैं कि अतिथि हो इसलिए सुबह यहाँ से चले जाना, शीघ्रता से चले जाना, देरी मत करना। मुँह मांग्यो पैहो सूरज, प्रभु साहु ही आन दिखाओ, है ना। आखिरी पंक्ति बड़ी मार्मिक है। क्या कहती हैं? मुँह मांगो पैहो सूरज प्रभु, हे उद्धव हम तुम्हें मुँह मांगा देंगी, जो तुम हमसे मांगोगे वो ही हम तुम्हें प्रदान करेंगी, अगर तुम अपने साहूकार को हमें दिखा दो। तुम तो छोटे मोटे रिटेलर हो, है ना, और होलसेलर कौन है? कृष्ण है। साहू कौन है? कृष्ण है। श्रेष्ठी कौन है? साहूकार कौन है? कृष्ण है। क्योंकि कृष्ण ने ही यह ज्ञान उद्धव को ब्रजमंडल तक पहुंचाने का कहा है। इसलिए गोपियां कहती हैं कि तुम ये इस योग की बात मत करो, तुम साधनात्मक योग की बात मत करो, हठ योग की बात मत करो, तुम तो योग यानी मिलन की बात करो, तुम तो संयोग की बात करो। तुम अपने साहूकार को, कृष्ण को, है ना, अपने मित्र को यहाँ हमें लाकर दर्शन करा दो, दिखा दो, तो तुम जो भी कहोगे वो हम तुम्हें प्रदान करेंगे। तो बहुत सरलता से राग का उल्लेख है। देखो मैंने कहा था राग काफ़ी, है ना, सूर ने निर्देश किया है कि राग काफ़ी में उनका यह पद गाया जाए। तो इसमें गोपिकाओं के जो गोपिकाओं ने स्पष्टता से, वाक्पटुता से, व्यंग के माध्यम से उद्धव को जो है यह कहा है कि ज्ञान और भक्ति हमें अभीप्सित नहीं है, हमें नहीं चाहिए, है ना। सूर को खंजन नयन, भावाधिपति और पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है। कहते हैं कि जब सूर का देहावसान हुआ, देवलोक गमन हुआ, तो पुष्टि मार्ग के जो विट्ठलनाथ जी, गोस्वामी विट्ठलनाथ जी जो गुरु थे, उन्होंने कहा जन से कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेन होए सो लेव। तो इस तरह से पुष्टि मार्ग के जहाज के रूप में सूर को माना जाता है। सूर वात्सल्य रस के सम्राट है, ये तो सर्वविदित है। आपके इस पाठ्य पुस्तक में वात्सल्य रस के छंद नहीं है, क्योंकि आपकी जो जनरल हिंदी की बुक है उसमें सूर के वात्सल्य रस के पद रखे गए हैं। इसलिए सूर के वात्सल्य वर्णन पर उत्तर लिखते समय आप उस जो जनरल हिंदी के जो पद हैं उनमें से आप उद्धरण दे सकते हैं, कोटेशन दे सकते हैं, या आपको उसमें से कोटेशन देने भी चाहिए। यहाँ इस में नहीं रखे गए हैं, क्योंकि सूर आप छठी क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हैं। छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं लगातार सूर के कुछ पद आप पढ़ते हैं। तो उसमें सबसे पहले वात्सल्य रस वाले जो पद हैं सूर के, वे ही अधिक पढ़ाए जाते हैं, और सूर को वात्सल्य रस सम्राट कहा जा सकता है। आचार्य शुक्ल ने भी कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने, कि ये वात्सल्य रस का कोना कोना झांक आए हैं। सूर के आँखें नहीं थी, लेकिन उन्होंने जितना सुंदर वर्णन वात्सल्य रस और बाल मनोविज्ञान का किया, वैसा अद्वितीय है, वैसा किसी दूसरे कवि ने उतने उच्च स्तर का वर्णन नहीं किया। दूसरा पद ले लें हम भ्रमर गीत का। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हंसी समझाए सोह दे, बूझति सांच न हासी, कोहे जनक जननी को कहियत, कौन नारी को दासी। कैसो बरन भेष है केसो, केहि रस के अभिलाषी, पावे गो पुनि कियो रे आपनो, जो रे कहे गो गासी, सुनत मौन वे गयो ठगो सो, सूर सबे मति नासी। बहुत सरलता से गोपियाँ उद्धव से सवाल करती हैं, है ना। क्या सवाल करती हैं? निर्गुण कौन देश को वासी। हे उद्धव, हमें पहले जानकारी तो दो निर्गुण की। यह तो बताओ कि तुम जिस निर्गुण की, ब्रह्म की
है ना, उपासना की बात करते हो, साधना की बात करते हो, वो कहाँ रहता है, किस देश में निवास करता है। मधुकर हंसी समझाए सोह दे बूझती सांच न हासी। हे उद्धव, हे मधुकर, क्योंकि भ्रमर काला है, उद्धव काले हैं और कृष्ण भी काले हैं, यमुना का जल भी सांवला है, इसलिए इन सब के श्यामल वर्णी होने के कारण मधुकर शब्द से संबोधित किया है। मधुकर हंसी समझाए सोह दे बूझती, क्या कहती हैं कि हे उद्धव, हम सच में तुमसे सौगंध देकर पूछते हैं, हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं, तुम्हें शपथ है, तुम्हें सौगंध है कि तुम आए हो ज्ञान लेकर, तो ज्ञान की पूरी बात तो बताओ। तुम्हें हमारी सौगंध, तुम हमें बताओ कि निर्गुण कहाँ रहता है ना, तुम प्रसन्न होकर हमें समझाओ, है ना। हम तुम्हें शपथ देकर, सौगंध देकर पूछती हैं, सच में हम जानना चाहती हैं, हंसी मजाक नहीं कर रही हैं, तुम गंभीर होकर हमें बताओ, तार्किकता से हमारे सवालों का जवाब दो, तार्किकता से बात करो कि हे उद्धव, निर्गुण ब्रह्म तुम्हारा कौन से देश में रहता है। को है जनक, कौन है उसके पिता, जननी को कहियत, माता कौन है, कौन नारी, उसकी प्रियतमा कौन है, को दासी, उसकी दासी कौन है। छोटे छोटे टुकड़ों में प्रश्न पूछे हैं। कैसो बरन, कैसा रंग है उसका, निर्गुण का भेष है कैसो, कैसे वस्त्र पहने हुए, कैसी वेशभूषा है, कई रस के अभिलाषी, उनको किसमें आनंद आता है, क्या उनके स्वभाव है या क्या उनकी प्रवृत्तियां हैं। पावे गो पुण्य कियो रे आपनो, जो रे कहे गो गासी। लेकिन ध्यान रखना उद्धव, अगर तुमने हमसे छल कपट किया, अगर तुमने हमसे मिथ्या भाषण किया, गांसी यानी छल कपट करना या मिथ्या भाषण करना, तो पावे गो पुण्य कियो रे आपनो। अगर तुम हमसे छल कपट करोगे या हमसे झूठ बोलोगे तो देखना अपने कर्मों का फल तुम्हें मिलेगा। अगर मिथ्या भाषण करोगे तो उसका दुष्परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। हमसे मजाक मत करना, हमसे छल कपट मत करना, हमसे मिथ्या भाषण मत करना। सुनत मौन वे रयो ठग्यो सो सूर सबे मति नासी। सूर कहते हैं कि गोपिकाओं के जो ये सहज सरल और भोले भाले प्रश्न थे, इनको सुन करके उद्धव तो चुप हो गए। क्या जवाब देते, क्योंकि निर्गुण के तो कोई कथा नहीं है, निर्गुण के तो कोई माता पिता नहीं है, निर्गुण कोई लीलाएं नहीं करता, है ना। निर्गुण की प्रेमा भक्ति से निर्गुण नहीं पाया जा सकता, योग और साधना से पाया जा सकता है। तो इसलिए ये सारे सवाल सुनकर सूर कहते हैं कि उद्धव मौन हो गए और जैसे उनकी सवह मति नासी, उनका जितना ज्ञान का गर्व था वो नष्ट हो गया, उनकी जो बुद्धि थी वो नष्ट हो गई, क्योंकि वे गोपियों के सवालों का जवाब नहीं दे पाए, गोपियों को प्रत्युत्तर नहीं दे पाए, जो कि अपने आप में बहुत अहंकारी थे, ज्ञान का गर्व था, लेकिन बहुत ज्ञान होने पर भी वे गोपियों को एकनिष्ठ प्रेम से, कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम से नहीं हटा पाए। गोपिकाओं का जो कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम था उसको कम नहीं कर पाए। ठीक है, तो भ्रमर गीत के दो एक और पढ़ लें। चलो एक और पढ़ लेते हैं, सरल है। ऊधो मन नाही 10-20, एक हो तो सो गयो हरि के संग। श्याम संग पाठ भी मिलता है यहाँ। एक हो तो सो गयो श्याम संग, को आराधे ईस। भई अति शिथिल सबे बिनु माधव, जो जथा देह बिनु शीस। श्वासा अटकी रहे आशा लगी, जीवहि कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस। सूर श्याम सूर दास रसिक की बतियाँ, पूर्वो मन जगदीश। गोपिकाओं ने भ्रमर गीत में उपालंब भी दिया है ना, और अपने विरह की व्याकुलता को भी व्यक्त किया है। कहीं उन्होंने तर्क के माध्यम से निर्गुण का खंडन किया है, ज्ञान भक्ति का खंडन किया है, फिर कहीं उन्होंने उपालंब दिया है, उल्हाना दिया है,
और कहीं उन्होंने अपने विरह विगलित हृदय की भावनाओं को वाणी दी है। तो यहाँ उनका विरह व्यक्त हुआ है। ठीक है, इसको देखें कि ऊधो मन नाही 10-20, संभवतः आपके पहले भी पढ़ा हुआ होगा यह पद। गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव, मन तो एक ही होता है, और वह मन जब हमने कृष्ण को दे दिया तो फिर अब हम निर्गुण की उपासना किस मन से करें, कैसे करें? ये हमारे लिए असंभव है, हमारे लिए करणीय भी नहीं है। ऊधो मन नाही 10-20, अगर 10-20 मन होते तो हम किसी दूसरे मन से निर्गुण उपासना कर लेते, लेकिन मन तो है उद्धव एक ही है, और वह एक मन भी अब हमारे पास नहीं है। एक हुतो सो गयो श्याम संग, जो एक मन था वह भी कृष्ण अपने साथ ले गए, कृष्ण के साथ चला गया। को आराधे ईस, अब जो तुम्हारा ये जो निर्गुण ईश्वर है, निर्गुण ब्रह्म है ना, जब सगुण है तो हम ईश्वर कहेंगे, निर्गुण है तो हम ब्रह्म कहेंगे, कि अब ये जो तुम्हारा निर्गुण है इसकी हम कैसे आराधना करें, कैसे उपासना करें, कैसे साधना करें। बड़ा मार्मिक चित्रण है यहाँ विप्रलंब श्रृंगार का। श्वासा अटकी भई अति शिथिल सबे माधव बिनु, कहती हैं कि कृष्ण के बिना सारा ब्रजमंडल शिथिल हो गया है, गोपिकाएं शिथिल हैं, यमुना मानो बहती नहीं है, पेड़ हिलते नहीं हैं, सारी प्रकृति भी मानो शिथिल हो गई है। और अपने लिए कहती हैं कि भई अति शिथिल सबे माधव बिनु जथा देह बिनु शीस, जैसे बिना सिर के देह बेकार हो जाती है, व्यर्थ हो जाती है, उसी प्रकार हम तो हमारी इंद्रियां कृष्ण के जाने पर कृष्ण के साथ जो मन चला गया है, वे इंद्रियां हमारी शिथिल हो गई हैं। अब न हाथ काम करते हैं, न आंखें कृष्ण को देखना चाहती हैं, कृष्ण नहीं दिखते हैं, तो फिर नेत्र दृष्टि भी शिथिल हो गई है। तो हम तो अब कृष्ण के बिना जैसे बिना शीश की देह हो वैसी रह गई हैं। श्वासा अटकी रहे आशा लगी, जीव ही कोटि बरिस, है ना, केवल सांस ही श्वास प्रश्वास ही बची रही है। किस लिए श्वास प्रश्वास कायम है? आशा लगी, क्योंकि श्वास प्रश्वास के माध्यम से केवल सांस और आने और जाने में ये आशा है कि कृष्ण का संभवतः दर्शन होगा। इसलिए जीव ही कोटि बरिस, कृष्ण का दर्शन हमें होगा, इस आशा में तो हम करोड़ों साल भी, करोड़ों वर्ष भी जी सकती हैं, रह सकती हैं। लेकिन जो जीवंतता है, जीवन है किंतु जीवंतता खत्म हो गई है कृष्ण के वियोग में, है ना। फिर कहती है तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, तुम तो कृष्ण के मित्र हो उद्धव, कृष्ण चतुर हैं, है ना, तुम भी चतुर हो, तो इसलिए तुम तो कृष्ण के मित्र हो, सकल जोग के ईस। और तुम तो एक तरफ तो तुम योग साधना की, हठ योग इत्यादि की बात करते हो, लेकिन वो योग हमें नहीं चाहिए। तुम तो कृष्ण से जो हमारा योग है वह करवा दो, कृष्ण के से जो संयोग है वह करवा दो, सकल जोग के ईस। और तुम तो सब प्रकार का योग जानते हो, तो कृष्ण का दर्शन हमें करवा दो। सूरदास रसिक की बतियाँ पूर्वो मन जगदीश। फिर सूर कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव से कहा कि तुम जो कृष्ण को हमें लौटा दो, कृष्ण का मन कृष्ण तक हमारे मन की बात पहुंचा दो, कृष्ण के हृदय तक, कृष्ण के, ये जगदीश विष्णु को भी कहते हैं, विष्णु के अवतार कृष्ण है तो वो भी जगदीश है ना, वे तो सारे संसार के ईश्वर हैं कृष्ण, उन तक हमारे मन की बात पहुंचा दो, हमारे मन की बात उन तक हमारा संदेश दे दो। ठीक है, तो ये तीनों बहुत सरल पद हैं, और यहाँ पे सूर ने
जो है मार्मिकता के माध्यम से गोपिकाओं के हृदय की भावनाओं को सजीव और मर्मस्पर्शी शब्दावली में भाव प्रवणता जिसे कहते हैं भाव प्रवणता के साथ यहाँ व्यक्त किया है। आज इतना ही। शेष हम 2 पद बचे हैं। एक विप्रलंब श्रृंगार का है और दूसरा कृष्ण का वचन है उद्धव के प्रति। इनकी चर्चा, इनकी व्याख्या हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।